बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8 फरवरी को इलेक्शन काफ़ी हद तक गैर जानबदाराना हुए, लेकिन उसके बाद नताइज का जो सिलसिला शुरू हुआ वो सबके सामने है। सिलेक्शन में बहुत कुछ किया गया, जिसको कुछ लोग झुर्लू कहते हैं, धांधली, अंधाधुंध धांधली। जिस तरीके से धांधली की गई, जीतने वालों को हरा दिया गया और हारने वालों को जिता दिया गया। ये सारा कुछ आपके सामने एक एक चीज़ करके आ चुका है। इलेक्शन के रोज़ 8 फरवरी को पूरे पाकिस्तान में जहाँ भी इलेक्शन हो रहे थे, एक जश्न का समा था। जैसे ईद होती है वैसे लोग इसके बावजूद भी गए कि उससे पहले तहरीक इंसाफ का नातका बंद करने की हर मुमकिन कोशिश की गई थी। लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए तहरीक इंसाफ चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन कहीं से भी उनको ऐसा कुछ नहीं मिल सका। ना कहीं जलसा, ना कहीं जुलूस, ना कहीं रैली, बल्कि पंजाब में तो दफ़ा 144 लगा दी गई। इंतखाबात का दिन आया तो तहरीक इंसाफ ने वो कर दिखाया जो पाकिस्तान की तारीख़ में पहले कभी नहीं हुआ था। जोक दर जोक लोग पोलिंग स्टेशनों पर पहुँचे। मुस्लिम लीग नून वाले भी, पीपल्स पार्टी वाले भी, मौलाना फजल रहमान की पार्टी भी, जमात इस्लामी भी, बाकी सारी पार्टियां भी, उन्होंने बड़े जोश व खरोश के साथ इंतखाबात में हिस्सा लिया। पीटीआई के साथ जो कुछ हो चुका था बल्ले का निशान नहीं था। कुछ लोग कहते हैं कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है, थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और फिर इलेक्शन करवाने वालों की बदनीयती, उसने तो बहुत ज़्यादा डेंट डालने की कोशिश की। डेंट डाला भी, लेकिन जिस तरह से वो चाहते थे उस तरह से नहीं डाला जा सका। हमने लाहौर में अपने वोट कास्ट किए। एक वोट हमारा, मेरे बेटे का, ताहिर फजल हुसैन अवान का, वो हमारे गांव में था। वहां जाकर हमने एक वोट कास्ट किया तो उसमें पीटीआई के जो उम्मीदवारों के निशानात थे, जैसा कि सबको पता है एमएनए का कोई और निशान है, उसके नीचे 2 या 3 सूबाई असम्बली के उम्मीदवार हैं, उनका हर एक का अलग अलग निशान है। तो वहाँ पे पीटीआई के उम्मीदवार का जो एमपीए था, निशान प्याला था, और एमएनए के लिए जो निशानात दिए गए थे उसमें भी किसी आज़ाद उम्मीदवार को प्याले का निशान दे दिया गया था। इस तरह से गलत फहमी पैदा करने के लिए वहाँ पे एमएनए की सीट पर हमारे पोलिंग स्टेशन पे 26 वोट कैंसिल हो गए। 26 वोट उस उम्मीदवार को डाल दिए गए कौमी असम्बली के जिसका नाम प्याला था। प्याला पीटीआई के उम्मीदवार का निशान था, लेकिन एमएनए के लिए भी किसी को प्याला निशान दे दिया गया था। तो 16 वोट वहाँ पे उस बंदे को चले गए। अल्लाह बेहतर जानता है कि वो बंदा कौन है कौन नहीं, लेकिन गांव में एक भी वोट ऐसा नहीं था जो उस बंदे का होता, वो उस उम्मीदवार का होता। मेरी एक डॉक्टर से मुलाकात हुई, मेरे एक दोस्त बीमार हैं, उनके लिए वो उनके घर आते हैं। उनकी तरफ से कहा गया कि मेरा वोट मेरे अपने इलाके में था, जिधर मेरे वालिदैन का वोट है, मेरे भाइयों का वोट है। वो कहता कि जब मैंने चेक किया 8300 पर, तो मुझे किसी और हलके में मेरा वोट ट्रांसफ़र कर दिया गया था। वहाँ पे डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैं वहाँ पे गया, लेकिन मेरा वोट वहाँ पे लिस्टों में मौजूद नहीं था। वो कोई और कास्ट कर गया या क्या हो गया, लेकिन वो बंदा कहता है कि मैं वापस आ गया। और फिर हमारा इलाका, जहाँ से बिलावल भुट्टो जरदारी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे थे, और कभी पहले इसी हलके से, पीपी के हलके से शब्बीर गुज्जर, उन्होंने भी इंतखाबात में हिस्सा लिया था। 17 जुलाई को वो जीत गए थे। वो सूबाई हलके पे थे, लेकिन ये सूबाई हलका उनका अब हमारे साथ वाले हलके में ट्रांसफ़र हो गया था। तो शब्बीर गुज्जर के एक रिलेटिव हैं हमारे, वो वाकफ़कार हैं, जानने वाले हैं, वो बता रहे थे कि हमारे 4 वोट हैं, और चारों के चारों उन्होंने 17 जुलाई के बाद एक कहीं और हलके में, दूसरा किसी और हलके में, तीसरा किसी और हलके में लाहौर में ट्रांसफ़र कर दिया। शायद उनको ये था कि ये शब्बीर गुज्जर को, पीटीआई को वोट देने वाले लोग हैं, लिहाजा उस ख़ानदान का सारा दिन वोटिंग में गुजर गया। इस तरह से वोटर को परेशान करने की कोशिश की गई। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि एक समा था, उस दिन लोग बड़ी खुशी के साथ जा रहे थे। इसके बावजूद कि तहरीक इंसाफ के लिए काफ़ी मुश्किलात पैदा की गई थी, और उसके बाद जो नताइज आए वो आपके सामने है। अब तक भी नताइज फाइनल नहीं हो सके, क्योंकि कई उम्मीदवार अदलिया में जा चुके हैं, ट्रिब्यूनल में जा चुके हैं। इनको कब इंसाफ मिला गया, इस हवाले से कुछ भी नहीं कहा जा सकता।
तहरीक इंसाफ दावा करती है कि उनके 170 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। फॉर्म 45 के साथ वो कहते हैं कि ये नताइज इसके मुताबिक मरतब किए जाएँ जो किए जाने चाहिए थे, लेकिन फॉर्म 47 में सारा कुछ बदल के रख दिया गया। तो ये सारा कुछ करने वाले कौन है? सुरंगी साहब की तरफ से कहा गया, जो वज़ीर इत्तलात है निगरान हुकूमत के, वो कहते हैं कि इंतखाबात साफ़ हुए, शफाफ हुए। तो ये क्या ये लोग कसम दे सकते हैं कि वाकई इंतखाबात की शफाफियत पर ये हलफ दे सकते हैं? मेरा नहीं ख्याल कि ये हलफ देंगे, ये अपने बारे में भी नहीं कह सकते। बहरहाल उनकी तरफ से कहा गया है कि इंतखाबात गैर जानबदाराना हुए हैं, शफाफ हुए हैं। और उसके बाद क्या हुआ वो सबके सामने है। तहरीक इंसाफ को 90 सीटों तक खींच के लाया गया है जीतने के बाद, जबकि उनकी तरफ से 101 सीटों का इसी इलेक्शन कमीशन की तरफ से अपने नताइज में ऐलान किया गया था। उसके बाद उनकी सीटें कम होती गई। अब ये कहा जा रहा है कि 29 फरवरी को कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाएगा। 29 फरवरी वाकई ये लीप का साल है, तो 29 फरवरी वैसे तो दिन 28 होते हैं फरवरी के, तो 29 फरवरी को इजलास बुलाए जाने का इम्कान है। सरदर यही कहा जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान में बहुत कुछ अनहोना हो चुका है इन इंतखाबात में। तो खसूसी तौर पर जैसा कि आसफ अली साहब की तरफ से कहा गया, 90 के बाद 93 के बाद जितने भी इंतखाबात हुए हैं, आसफ अली साहब कहते हैं कि उनमें धांधली होती रही, लेकिन सारी धांधली को जमा कर लिया जाए, सारी धांधलियों को एक जगह यकजा कर दिया जाए और उनको 100 से ज़रब दे दी जाए, तो ये 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात 2024 को वो उनसे कहीं ज़्यादा आगे निकल जाएंगे। धांधली के हवाले से इतनी ज़्यादा धांधली हुई है, तो धांधली करने वालों ने क्या अल्लाह को जवाब नहीं देना? मैं अपने पोलिंग स्टेशन की, अपने गांव की बात करता हूं। मेरे गांव का नाम है बंदे की जागीर, तहसील और ज़िला ननकाना साहब है। ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब यहाँ से शजरा मनसब से हार गए। वहाँ पे नताइज में कोई रद्दोबदल, कोई हेर फेर नहीं किया गया, क्योंकि मैं वहाँ गया तो मुझे ये पता चला कि सूरत हाल ये है, शजरा मनसब की बरतरी नज़र आ रही है। और उसके बाद नतीजा आया, ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब को शिकस्त हुई, लेकिन उन्होंने भी किसी फोरम पर यह नहीं कहा कि मेरे साथ धांधली हुई है, 2 नंबरी हुई है। उन्होंने इंतखाबी नताइज को तस्लीम कर लिया। जहाँ पे हमारे गांव में पोलिंग स्टेशन बनाया गया था, तो वहाँ मैंने खड़े होकर एक वीलॉग भी किया था, लोगों से मुलाकात की थी, बातचीत की थी, वो हम आपके सामने रख चुके हैं। तो वहाँ पे स्कूल में पोलिंग स्टेशन बनाया गया था, एक तरफ दीवार के स्कूल है और दीवार की दूसरी तरफ कब्रिस्तान है। मैंने उस वीलॉग में कहा था, यहाँ भी दोहराता हूँ कि ये जितने लोग वोटिंग के लिए आज आए हुए हैं और दूसरी तरफ जितनी कब्रें हैं, कब्रों में कौन लोग हैं, ये वोट डालने के लिए आने वालों का कोई वालिद है, कोई वालदा है, कब्रों में जो पड़े हुए हैं, कोई नाना है, दादा है, परदादा है, भाई है, बहन है, या कोई और रिश्तेदार है। सारे के सारे इनके रिश्तेदार जो आज वोट डालने के लिए यहाँ पे बैठे हैं, जो एजेंट हैं, वो कब्रिस्तान में जितने लोग पड़े हुए हैं सारे इनके रिश्तेदार हैं। और इन्होंने भी मेरे समेत जितने लोग ये बाहर खड़े थे, उन सब ने भी यहीं पे आना है। और आज से 100 साल पहले चले जाएं, अंदाज़ा कर लें कि एक भी बंदा आज से 100 साल पहले का हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। तो आज के 100 साल तो बहुत दूर हैं। चंद साल के बाद हम में से कितने होंगे जो इस दुनिया में रहेंगे? लेकिन इसके बावजूद भी बेईमानी होती है, धांधली होती है, 2 नंबरी होती है, जो इंतखाबात में करके इंतहा कर दी गई। यहाँ पे आखिर में थोड़ी सी बात बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के हवाले से भी कर लेते हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा था कि इंतखाबात के बाद जो भी हो जाए, मियां नवाज शरीफ के साथ मैं हुकूमत में शामिल नहीं होगा। तो मियां नवाज शरीफ साहब वैसे ही वज़ीर आज़म बनने के ख्वाब देख रहे थे, लेकिन जब उनको पता चला कि मेरी दोनों सीटें तो दाव पर लगी हुई हैं, स्टेक पर लगी हुई हैं, तो मियां नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म बनने से गुरेज़ किया, शहबाज शरीफ को आगे कर दिया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी किस मुँह के साथ अब मियां नवाज शरीफ के साथ हुकूमत में बैठेंगे? मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं होंगे, बिलावल भुट्टो ज़रदारी किसी कोई और वजारत ले लेंगे। अव्वल तो अब तक तो वो कह रहे हैं कि मैं वज़ीर आज़म बनना चाहता हूँ, मैंने वज़ीर आज़म बनना है, लेकिन ऐसा इम्कान नज़र नहीं आता। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तरफ से जो कुछ कहा गया कि मियां नवाज शरीफ के साथ मैं हुकूमत में नहीं बैठूँगा, अब वो शहबाज शरीफ के साथ मुलाकातें कर रहे हैं। तो
बिलावल भुट्टो ज़रदारी की क्या साख रह जाएगी जब उन्होंने एक दफ़ा कह दिया। और ये बिलावल भुट्टो ज़रदारी का ऐसा करने का पहला तजर्बा होगा कि उन्होंने जो बात की उससे मुकर गए। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी की क्या साख रह जाएगी अपने अब्बे जैसी, नवाज शरीफ जैसी, शहबाज शरीफ जैसी, जिनके बारे में मशहूर है कि ये खड़े पैर पाँव पे खड़े खड़े झूठ बोल देते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।